बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। जीएम टीवी में डॉक्टर आमिर अब्बास मलिक एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सबको बताया गया था पिछली वीडियो में कि हम मेल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो तारुफी वीडियो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी थी, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा और उस पर मुख्तलिफ कमेंट्स किए और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारे नौजवान ग्रुप में ऐड भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी इस वक्त पेंडिंग है, जो कि मैं इंशाल्लाह जल्द उनको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो हस्बे वादा इस सीरीज़ की पहली वीडियो हाजिर खिदमत है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको मेरी बताई गई बातें मुकम्मल तौर पर समझ आ सकेंगी, जिन पर अमल करके आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है उसको बेहतर बना सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे जो अहम और बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं वो है प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल। जी हाँ, बिल्कुल, ये आम प्लास्टिक बोतल जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात, जूसेस जो बाज़ार से हमें बोतल में मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल, स्पेशली जो पानी या जूसेस हैं वो जब प्लास्टिक बोतल में डाल दिए जाते हैं तो वो इंतहाई मुज़र सेहत हो जाते हैं। इसके अलावा हुई खाली बोतलें हम घर में पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एक रवाज हो गए कि हम बोतल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बोतल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिए। स्पेशली जो आप बाज़ार से पानी ले रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी का पानी है या घर में जो पानी आप इस्तेमाल करें, जब वो इस बोतल में आप डाल देते हैं तो वो स्पेशली जब धूप में रहता है या कुछ टाइम बोतल में पानी बरकरार रहता है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो इंतहाई मुज़र सेहत हो जाता है। इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी वो भी पानी से मुतल्लिक़ ही है, वो है वाटर टैंक। वाटर टैंक का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा है और ये इसी तरह की मसनूआत, इसी तरह के मटेरियल से बनी हुई है, प्लास्टिक टाइप बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई हैं और लोग अपनी आसानी के लिए इस वाटर टैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़ाहिर है वो वाटर टैंक छत पे होता है और उसको जब धूप लगती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और कुछ ना कुछ हिस्सा उसका मेल्ट होकर पानी में ऐड हो जाता है, जो कि बज़ाहिर हमें नहीं फील होता कि उसका जायका चेंज हुआ है, लेकिन वो पानी हमारे लिए मुज़र सेहत हो गए। तो छोटी सी आसानी के लिए हम अपनी सेहत के दुश्मन बन जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर मशवरा यही है कि जिस तरह पहले दौर में लोग सीमेंट, ईंट और रेत के मिलाप से जो टंकियाँ छत पे बनाते थे, तो उनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, तो वापस उन्हीं चीज़ों को अपनाया जाए, उस तरह की टंकी बनाई जाए ताकि जो स्टोर होने वाला पानी है वो आपकी सेहत के लिए। इस सिलसिले की नेक्स्ट जो कड़ी है वो है प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल। आजकल ये रवाज हो गया है और बाज़ार में यही चीज़ सस्ती मिल रही होती है और हम अपनी आसानी के लिए कि इनको धोना आसान होता है तो हम खाने पीने की जो ज़्यादातर बर्तन हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसका भी नुकसान बिल्कुल ऐसी ही है कि जिस वक्त हम उनमें गर्म खाना डालते हैं या उसको ओवन में लेके जाते हैं तो उसका कोई ना कोई हिस्सा मेल्ट होके हमारे खाने में मिक्स हो जाता है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। उसमें सबसे जो ज़्यादा सेहत मुतासर होती है सबसे पहले तो मैदे के मसाइल खड़े होते हैं और सबसे अहम जो मज़ीद अगली स्टेज पे जाता है वो जो मेल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज़ें प्लास्टिक के बर्तन को आप तर्क करें और उसकी जगह आप कांच के और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, जिससे आपकी सेहत इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट जो सबसे अहम इस्तेमाल है आजकल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो है शॉपिंग बैग्स। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो हैं उनका इस्तेमाल, पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया और अब तो देखा जाए तो लोग उसमें होटलों से चाय भी डलवा रहे हैं अपनी आसानी के लिए और दही लेके जा रहे हैं, सालन बाज़ार से गर्म लेके जा रहे हैं या और भी जितने फूड आइटम हैं हम अपनी आसानी के लिए बजाय कि कोई बर्तन इस्तेमाल करें तो हम शॉपिंग बैग में ये चीज़ें डलवा रहे होते हैं। तो होता क्या है, वही मामला होता है कि जब उनको हीट मिलती है या उनको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है
تو اس سے وہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میلٹ ہو کے ہماری خوراک میں چلا جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے مضر صحت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے ٹائٹ کپڑوں کا استعمال۔ جی بالکل، میل ہیلتھ کے لیے ٹائٹ کپڑے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹیز ہیں ان کا ٹمپریچر باقی باڈی سے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں جس میں آپ انڈر ویئر کہہ لیں، یا پھر جو لوگ جینز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پینٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ ایکسٹریم ٹمپریچر ملتا ہے، جس سے جو کہ عام ہوا سے نسبتاً ٹھنڈا ہو جاتا ہے ٹمپریچر، لیکن چونکہ وہ ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے یا انڈر ویئر زیادہ استعمال کرنے سے ٹیسٹیز کو ٹمپریچر زیادہ ملتا ہے اور تازہ ہوا نہیں ملتی، جس سے آپ کے اسپیشلی جو سپرمز ہیں، جو ہارمونز ہیں، وہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بہت ساری اہم چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو کہ آپ آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، اور صرف ان چیزوں کو چھوڑنے سے آپ کی جو میل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کون سی خوراک ہے جس کو ہم ترک کر کے یہ ساری چیزیں، یہ میل جو سیکشول ہیلتھ ہے، اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنے کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جو لوگ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر بھی مل جائے گا۔ باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ان کو بھی آپ فالو کر کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد دوستوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔